चलिए, पार्ट 1 में हम देखे थे पेंटिंग वगैरह, ठीक है। अब पार्ट 2 वीडियो में हम देखेंगे जहाँ से हमारा बाकी था, तो लंच टाइम से बाकी था, ठीक है। कहाँ से बाकी था? तो लंच टाइम से, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे नेक्स्ट सोल्यूशन, इसके आगे हम करेंगे, ठीक है। जो भी है पार्ट 1 इससे पहले जो भी करवाया था पार्ट 1 में हो गया, तो वहाँ से पहले पार्ट 1 आप वीडियो देखिए, फिर पार्ट 2 चालू कीजिएगा, है ना। आधा चैप्टर पार्ट 1 में है, यहाँ से लंच टाइम से हम पार्ट 2 में इसको डिवाइड कर दिए हैं। अब पार्ट 2 में बाकी आगे का एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट करेंगे, ठीक है। द चिल्ड्रेन, यहाँ पे द चिल्ड्रेन आर हैंग्री बाई दिस टाइम सो दे टेक आउट देयर लंच पैक्स, है ना। बिस्किट, ऑरेंज एंड बनानाज आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट इन ऑल द बसेस। अब इसमें क्या होता है, बच्चे को अब क्या लग जाता है, भूख लग जाता है ना, तो वो क्या करते हैं, अपने अपने खाने के डिब्बे खोल लेते हैं, है ना। और बिस्किट, ऑरेंज, बनाना ये सब भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लंच में, है ना। बस के अंदर जो वही बच्चे होते हैं उसको क्या दिया जाता है, तो बिस्किट, ऑरेंज, बनाना ये सब भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना, बांटा जाता है बच्चे में। चलिए, तो बच्चे लोग को भूख लगता है, लंच खोलते हैं अपना लंच बॉक्स और ये सब बांटा जाता है, ठीक है। ईच चिल्ड्रेन टू ईच ईच चाइल्ड इज टू बी गिवन 1 ऑरेंज, 1 बनाना एंड 5 बिस्किट। अच्छा, बस में कितने चाइल्ड है, तो 38, ठीक है ना। 38 ही था ना, 37 या 38 कितना था, 38, ठीक है, 38, ठीक है। चलिए, ईच चाइल्ड टू बी गिवन 1 ऑरेंज, 1 बनाना एंड 5 बिस्किट। तो सभी को क्या दिया जाता है, तो 1 ऑरेंज दिया जाता है, 1 बनाना और 5 चॉकलेट्स दिया जाता है। ऑल द चिल्ड्रेन टेक ऑरेंज एंड बिस्किट बट 38 चिल्ड्रेन डू नॉट टेक बनाना। अच्छा, सभी बच्चे जो भी है उसमें से कितना, 38 बच्चे क्या करते हैं, बनाना नहीं लेते हैं, खाली वो ऑरेंज ले लेते हैं और बिस्किट ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा है ऑरेंज और बिस्किट सिर्फ लेते हैं। तो हाउ मेनी ऑरेंज बिस्किट्स आर बनाना डिस्ट्रीब्यूटेड, तो कितना बचा होगा, है ना। हाउ मेनी ऑरेंज बिस्किट्स एंड बनाना चाहे डिस्ट्रीब्यूट, कितना मतलब ये बिस्किट, ऑरेंज और ये बनाना डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा ना, कितना बांटा गया होगा, क्योंकि इसमें से 38 चिल्ड्रेन तो नहीं ले रहे हैं ना, तो कम होगा ना, उतना माइनस हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ ऑरेंज डिस्ट्रीब्यूटेड 210, है ना। 200 टोटल कितना स्टूडेंट है, एक बस में 38, तो टोटल 6 बस था ना, तो 210 स्टूडेंट्स है ना टोटल। नंबर ऑफ बिस्किट डिस्ट्रीब्यूटेड, तो कितना 210 है, सबको बिस्किट्स कितना दिए जा रहा है, तो 5 बिस्किट्स, है ना। 5 बिस्किट्स दिए जा रहे हैं, तो कितना टोटल बिस्किट लगेगा, तो 1050, है ना, मतलब 1050, ठीक है। नंबर ऑफ बनाना डिस्ट्रीब्यूटेड, अब बनाना में से 210 स्टूडेंट्स है, तो सबको क्या एक एक बनाना मिल रहा है ना, यहाँ पे लिखा है एक एक बनाना, तो उसमें से 30 स्टूडेंट्स नहीं लेते बनाना, तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 172, 210 में से 38 स्टूडेंट्स बनाना ले लिए, तो माइनस करते, ये जीरो है, इसको हम 10 बना देंगे बाजू से कैरी लेके, तो 10 में से 8 गया तो 2, ये बचा जीरो हमारा क्योंकि कैरी लिए, तो 10 में से 3 गया 7 और ये बचा हमारा 1, तो 172, मतलब 172 बच्चे क्या नहीं किए, बनाना नहीं लिए, ठीक है। आया समझ में, बहुत ईजी था। आगे करूँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये जो बच्चे हैं ये ऑरेंज और बिस्किट्स इजीली सब ले लेते हैं, सभी बच्चे लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे को केला नहीं पसंद होगा, तो कुछ बच्चे में से 38 ऐसे स्टूडेंट है जिसने केला नहीं लिया रहा, तो मतलब उतना कितना मतलब बच्चे केला लिए हैं, तो 172, है ना, इतने बच्चे ही केला लिए हैं, 38 स्टूडेंट्स नहीं लिया, मतलब 38 बनाना बच गया टीचर लोग का। मंजीत एंड भानु quickly finish their lunch and start asking puzzle to pass the time। अब क्या करते हैं मंजीत और भानु, क्विकली मतलब तेज़ी से अपना क्या करते हैं, बहुत जल्दी से अपना लंच फिनिश कर लेते हैं और स्टार्ट आस्किंग पजल टू पास द टाइम। अब समय बिताने के लिए वो लोग क्या करते हैं, सोचते हैं पजल खेलने की बात, है ना, पजल खेलने के बाद सोचते हैं, क्योंकि स्टार्ट आस्किंग पजल टू पास द टाइम, है ना, समय बिताने के लिए पजल खेलने की सोचते हैं। मंजीत टेल मी द नंबर विच इज एग्जैक्टली बिटवीन 100 एंड 150। अब मंजीत क्या बोलता है, हमें बताओ, टेल मी द नंबर विच एग्जैक्टली बिटवीन 100 एंड 150 के बिटवीन, मतलब इसके बीच में एग्जैक्टली टेल मी नंबर कितने आते हैं, ठीक है। तो चलिए, इस बहुत ईजी है। मंजीत राइट ओके यू आर नाउ आवर चिल्ड्रन ज्वाइन एवरीवन आस्किंग पजल क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मंजीत राइट ओके यू आस्क, वही है। अदर चिल्ड्रन ज्वाइन इन एवरीवन आस्किंग पजलिंग क्वेश्चन, ठीक है। अदर चिल्ड्रन ज्वाइन इन, और दूसरे बच्चे भी ज्वाइन हो गए, एवरीवन इन आस्किंग पजल क्वेश्चन, अब सब एक दूसरे से पजल क्वेश्चन पूछने लगे, ठीक है। आई गेव 4 टॉफ़ी ईच 4 ऑफ माई फ्रेंड्स एंड 3 टॉफ़ी आर लेफ्ट विथ मी, हाउ मेनी टॉफ़ीज डिड आई हैव, ठीक है।
तो चलिए देखिए, नंबर ऑफ टॉफी गिवन बाई फ्रेंड्स कितना, तो 4 यहाँ पे लिखा है कहीं पे, आई 4, ये रहा 4, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट 4 एट द रेट ऑफ 4 टॉफीज पर फ्रेंड, है ना। तो रेट कितना होगा, आई गेव 4 टॉफीज ईच टू 4 ऑफ माई फ्रेंड्स एंड 3 टॉफीज आर लेफ्ट विथ मी, हाउ मेनी टॉफीज वी आर, ठीक है। चलिए, तो नंबर ऑफ टॉफीज गिवन बाई 4 फ्रेंड्स एट द रेट ऑफ 4 टॉफीज पर फ्रेंड, तो टोटल फ्रेंड कितना 4, तो टॉफी कितना 4 4 4 4 4 इंटू 4 तो कितना हो गया 16, टॉफी ऑफ लेफ्ट ओवर 3, नंबर ऑफ टॉफीज हैज ओरिजिनल 16 प्लस 13 3 19। फिर से एक्सप्लेन कर देता, कोई बात नहीं, आपको मुझे लगा आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। चलिए, आई गेव 4 टॉफीज, फिर से समझते हैं, आई गेव 4 टॉफीज ईच टू 4 ऑफ माई फ्रेंड्स, है ना। वो क्या किया, सब अपने दोस्तों में 4 दोस्तों में बांट दिया, तो वो कितना बचेगा, है ना, उसके पास 3 बच गया है ना, लेफ्ट विथ 3, कहाँ गया 3, हाँ 3 टॉफ़ी बच रहा है, तो हाउ मेनी टॉफ़ी डिड आई है, तो उसके पास कितना टॉफ़ी रहा होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, नंबर ऑफ टॉफीज गिवन बाई फ्रेंड्स, वो कितना दिया 4 एट द रेट ऑफ 4 टॉफीज फ्रेंड, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 16, ठीक है। टोटल लेफ्ट कितना बचा उनके पास 3, तो 63 प्लस कितना 90 चॉकलेट रहे होंगे ना उसके पास। समझ में आया, बहुत ईजी, कोई दिक्कत आ रही है। चलिए आगे करें। देखिए इसमें कितना फ्रेंड है, 1 2 3 4, ठीक है। एक इधर भी है, चलिए 4 मान लेते हैं। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। 4 दोस्त है, उसको 4 4 टॉफ़ी देते हैं, तो टोटल टॉफ़ी कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चे 16। अब उसके पास कितना बचा 3, तो 16 प्लस 3 मतलब उसके पास 19 चॉकलेट थे, मतलब 16 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो कितना बचे 3 बचे। तो पहले तो उसके पास 16 था और 3 चॉकलेट बच रहा है, तो 16 प्लस 3 क्या 19 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बी में पूछ रहा है, व्हाट नंबर कैन यू मेक यूजिंग 3 5 एंड 7, यू कैन मेक 3 5 7 एंड 5 3 7 व्हाट अदर्स। ये नंबर यूज करके हम कौन कौन सा नंबर बना सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे मैं बना दिया 3 डिजिट नंबर्स मेड बाय यूजिंग विदाउट रिपीटिंग, जैसे कि देखिए 3 5 7 बना सकते हैं, 3 7 5 5 7 5 7 3 7 3 5 7 3, मतलब ये नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। इसको उल्टा फुल्टा करके कौन कौन सा नंबर बना सकते हो, तो इतना नंबर बना सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबर हम बना सकते हैं, ठीक है। 6 नंबर कैसे, देखिए 3 5 7 दिया है ना, तो हम इसको उल्टा कर सकते हैं, देखिए 7 5 3 कर सकते हैं, 5 3 7 लिख सकते हैं, 7 3 5 लिख सकते हैं, ऐसे कितना बनेगा टोटल, तो 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसा ये करो इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नंबर बिकम्स डबल इट इज इफ इट इज इंक्रीज बाय 8, व्हाट इज द नंबर, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या पूछा है, नंबर बिकम्स डबल, जब नंबर को हम डबल कर देंगे, ठीक है। एक संख्या मतलब एक नंबर मतलब संख्या, नंबर को उसको डबल कर दिया जाए तो वह संख्या क्या होगी। अब 8 को हम डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। देन ए नंबर बिकम्स डबल इफ इट इज इंक्रीज बाय 8, उसमें इंक्रीज 8 हो जाएगा, मतलब बढ़ेगा। व्हाट इज द नंबर, तो नंबर क्या होगा, देखिए लेट्स द नंबर बी एक्स, अभी तो हमको नंबर नहीं पता है, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, एक्स वाई जेड, तो हम एक्स मान लेते हैं। देन एच पर क्वेश्चन भी है, कितना है, तो डबल है ना, तो 2x, ठीक है। डबल है तो 2x हो जाएगा ना, डबल डबल नंबर की बात हो रहा है, तो 2x, तो इक्वल टू एक्स प्लस 8, तो 2x, और ये 8 इधर आएगा तो क्या माइनस में चला जाएगा, इधर प्लस में, तो इक्वल टू 8, तो तो देन द रिक्वायर्ड नंबर इज क्या हो जाएगा 8, बहुत ईजी है, फिर से समझाए क्या, समझाया जाए। चलिए कोई बात नहीं, फिर से समझा देते हैं, नहीं समझ में आया तो कहाँ पे समझाओ। देखिए एक नंबर है कोई भी, उसको हम डबल करेंगे तो इंक्रीज उसमें 8 बढ़ाना है, तो ठीक है, वो नंबर क्या हो गया एक्स मान लेते हैं, ठीक है, एक्स मान लेते हैं। उसको डबल करना है तो 2x हो जाएगा, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा एक्स प्लस 8, ठीक है। आया समझ में, आया तो 2x, ये x इधर प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, इक्वल टू में क्या हो जाएगा ये 8, ठीक है।
तो 2x में से x गया तो क्या हो गया, x ही बचा ना, तो इधर क्या हो जाएगा 8। आया, चमका नहीं चमका, बहुत ईजी है, बहुत मतलब बहुत ईजी। फिर भी आप लोग को हार्ड लग रहा होगा, ठीक है, फिर भी एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। करूँ, बोलिए, किया जाए किया जाए किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, किया जाए फिर से, किया जाए, बोलिए। गर्मी ज़्यादा है आज। आया समझ में, चलो कि नहीं। एक बार फिर से, ए नंबर बिकम्स डबल, कोई भी नंबर को हम डबल करेंगे तो उसमें इंक्रीज कितना, इंक्रीज बाई 8 है ना, वो 8 नंबर बढ़ रहा है, व्हाट इज़ द नंबर, ठीक है। तो चलिए वो नंबर क्या हुआ, एक्स, कौन सा नंबर है हमें भी नहीं पता, डबल तो 2x हो जाएगा, डबल मतलब दुगुना ना, तो 2x, तो x प्लस 8 वो नंबर क्या है, x 8 दिया है पहले से, वो नंबर नहीं पता हमको, x ले लिया उसको, ठीक है ना। तो 2x, और ये जो x है ना बाबू, इधर प्लस में, इधर आएगा क्या हो जाएगा x, माइनस में, ये माइनस का साइन है, और इक्वल टू में ये क्या हो जाएगा 8, ठीक है ना। तो 2x में से x क्या है तो क्या होगा 1x बचा, मतलब सिर्फ x बचा, ठीक है। और ये 8 का 8, मतलब x इक्वल टू क्या आ जाएगा आंसर 8, मतलब वो x जो हमको नहीं पता था वो नंबर क्या है, 8 है वो नंबर, ठीक है। आया, चलिए आई थिंक आ गया होगा सबको, इरेज किया जाए इसको, इधर भी इसको भी इरेज किया जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चिल्ड्रन कैन बी आस्क्ड टू सॉल्व, यहाँ पे हम चिल्ड्रन कैन बी आस्क्ड टू सॉल्व मोर सिमिलर क्वेश्चन और पजल बोथ ओरली एंड राइटिंग, दे शुड बी इंकरेज एक्सप्लेन स्ट्रेटजी टू यूज, ठीक है। चलिए कुछ बात नहीं है, यहाँ पे बोला चिल्ड्रन कैन बी आस्क्ड टू सॉल्व मोर सिमिलर, है ना, ऐसा ही कुछ टाइप का क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, ओरल भी और रिटर्न भी, ठीक है बस। चलिए अब डी में क्या होता है, थिंक ए नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई 2, 3, 5 एंड कॉम बिटवीन 25 एंड 30। इसमें ऐसा कहा गया है, ऐसा नंबर सोचिए जो 2, 3 एंड 5 से भाग हो जाए, और 25 और 50, 25 और 50 क्या, 20 और 5 के बीच में हो, है ना, ऐसा नंबर, ठीक है। 20 एंड 50 बिटवीन बोला है ना, तो बीच में हो, तो ऐसा नंबर कौन कौन सा हो सकता है, तो देखिए डी नंबर ये रहा, ए नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई 2 एंड 2, 3 and 5 and comes between 25 and 50 each 30 becomes the required number must be divided 2 into 30, the only number between 25 and 50 which will divide by 30। बहुत ईजी है, क्या ही इसमें बताया जाए, कौन सा नंबर होगा तो 30 होगा इजीली, है ना, जो किससे डिवाइड हो जाएगा, देखिए 32 से होगा, 2 1 जा 2, 3 में से 2, 3 में से 2 गया 1, 2 5 जा हो गया डिवाइड, 2 5 जा 10, ठीक है, आ रहा है समझ में, हो गया डिवाइड। और 2 बोला है ना, उसके बाद 3 से भी 13 हो जाएगा डिवाइड, 3 1 जा 3 0, ये 0 उतरा तो यहाँ पे भी 0 हो गया, ख़त्म, ये भी डिवाइड हो गया। चलिए अब 5 6 जा 30 होता है क्या मेरे प्यारे बच्चों, 5 6 जा 30 होता है 30, चलिए आया। तो मतलब ये नंबर, मतलब 30 नंबर किससे डिवाइड होगा तो 2, 3 एंड 5 से, वो नंबर कौन सा है तो 13, जो कि 2, 3 और 5 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। और कोई नंबर लेते तो होता नहीं, होता 2 से तो नहीं होता, या 5 से होता, 3 से हो जाता तो 2 से नहीं होता, 3 से नहीं होता तो 2 से हो जाता, 5 से होता तो 3 2 से नहीं होता, ऐसा हो जाता, ठीक है। 30 करेक्ट नंबर है क्योंकि ये इवन नंबर है, और ये आ जाता है 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी 30 आता है ना। चलिए ई नंबर में क्या पूछा, ए स्मॉल एंड क्लाइम्स 3 सेंटीमीटर इन 1 मिनट, एक छोटी सी चीटिया है, वो 1 मिनट में कितना सेंटीमीटर क्लाइम करती है, मतलब चढ़ती है, तो 3 सेंटीमीटर, बट 3 सेंटीमीटर मतलब 3 सेंटीमीटर, बट स्लिप्स डाउन 2 सेंटीमीटर, फिर वो क्या करती है, चढ़ते चढ़ते गिर जाती है, स्लिप हो जाती है, 2 सेंटीमीटर नीचे आ जाती है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्लाइम 2 सेंटीमीटर, अब 2 सेंटीमीटर उसको चढ़ने में फिर कितना टाइम लगेगा, चलिए तो देखते हैं। लेट अस रिप्रेजेंट दिस प्रॉब्लम बाय डायग्राम क्लियरली, इट टेक्स 2 मिनट्स टू क्लाइम 2 मीटर, ठीक है। चलिए नेट हाइट अटेन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना
कितना कवर करती है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए ये छोड़िए नोट्स वोट्स का, मैं करवा के देता हूँ 3 सेंटीमीटर। फिर वो स्लिप 3 सेंटीमीटर, फिर स्लिप कितना करती है वो 2 सेंटीमीटर। तो अब कितना वो चढ़ी 1 सेंटीमीटर ही, क्योंकि चढ़ी थी तो फिर तो गिर गई 2 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर ही जितना अब आ गई फिर से, मतलब 1 सेंटीमीटर ही चढ़ पाई अभी। चढ़ी तो 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर थी, लेकिन वो गिर गई चीटियाँ, स्लिप कर गई ना, तो अब तो 1 सेंटीमीटर गिनाएगा ना फिर, क्योंकि फिर उसको उतना चढ़ना पड़ेगा, तो 1 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर 2 सेंटीमीटर हाइट विल बी अटेन इन 2 मिनट्स। अब क्या होता है, तो 2 सेंटीमीटर हाइट विल बी अटेन इन 2 मिनट्स, तो वन हाउ मच टाइम विल बी टेकन 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर में चढ़ने के कितना हो जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर चढ़ने में 2 मिनट्स लग जाएगा, है ना। 1 मिनट में कितना चढ़ रहा है, यहाँ पे दिया 1 सेंटीमीटर में कितना 1 सेंटीमीटर, 1 मिनट में कितना, तो 1 सेंटीमीटर चढ़ पाया, क्योंकि 2 सेंटीमीटर वो गिर गई तो उतना ही चढ़ पाई 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर 2 सेंटीमीटर चढ़ने के लिए कितना, तो 1+1 मतलब 2 मिनट, 1+1 2 मिनट लग जाएगा, ठीक है। वैसे तो देखा जाए तो 1 मिनट में 3 सेंटीमीटर चढ़ गई थी, लेकिन वो स्लिप कर गई बेचारी, बट स्लिप डाउन 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 सेंटीमीटर वो नीचे गिर गई, तो उसका गिनाएगा 1 सेंटीमीटर ही ना, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर कितना, तो 2 मिनट में चढ़ेगी। 1 सेंटीमीटर कितना बच्चों, कितने में, तो 1 मिनट में, तो 2 सेंटीमीटर कितना 2 मिनट में, ठीक है। चलिए आगे का देखते हैं, आगे क्या पूछा है। कैन यू सॉल्व दिस, ट्राई ऑफ देम, विच बोट डू वी विच बोर्ड डू वी टेक। अच्छा, इसमें से कौन सा बोर्ड हम लेंगे, ठीक है। 1 मिनट, कोई मुझे बुला रहा है, आता हूँ मैं। चलिए आई एम कम बैक, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। विच बोट डू वी टेक, ठीक है। तो कौन सा बोट में हम बैठे, ऐसा वो लोग सोच रहे थे, विच बोट डू वी टेक, ठीक है ना, हम कौन सी नाव में बैठे, ठीक है ना, बोट मतलब नाव, ठीक है। चलिए दे आर सो लॉस्ट इन पजल दैट दे डू नॉट नोटिस दे हैव रीचेड द लेक इन भोपाल, इट इज़ वेरी बिग लेक विथ ए स्मॉल आइलैंड इन इट, ठीक है। वो लोग पजल में इतना बिजी थे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही लिखा गया है, मैं सीधा डायरेक्ट आपको बताता हूँ। वो लोग पजल में इतना बिजी थे, उनको पता ही नहीं चला, वो कब नोटिस ही नहीं कर पाया कि वो कब भोपाल में पहुँच गया, वो भी लेक के सामने, है ना। रीचेड द लेक, है ना, लेक इन भोपाल, जो भी भोपाल में एक लेक था, लेक वहाँ कब मतलब वो पजल में मतलब बिजी थे ना लोग, पजल खेल रहे थे, तो कब पहुँचे उनको ये भी नहीं पता चला, नोटिस ही नहीं कर पाया। इट इज़ वेरी बिग लेक, है ना, विथ ए स्मॉल आइलैंड इन इट। अब लेक कितना था, तालाब बहुत बड़ा था एक छोटे से आइलैंड पे, ठीक है। चलिए दे लेक लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एट द टाइम, देर आर केयर लॉट्स ऑफ डॉग मेकिंग ए लाउड नॉइज, सम चिल्ड्रन गिव देम पॉपकॉर्न। अच्छा, वहाँ वो द लेक्स, वो लेक था ना, बहुत ही प्यारा था उस समय, ठीक है ना, ब्यूटीफुल था, सुंदर था। अब बच्चे क्या कहते थे, लॉट्स ऑफ, वहाँ पे बहुत सारे लॉट्स ऑफ डक्स, मतलब बहुत सारे डक्स होते हैं जो कि मेकिंग ए लाउड नॉइज, वहाँ पे वो लाउड नॉइज भी होता है। सो हम चिल्ड्रन गिव देम पॉपकॉर्न, उसको क्या खिलाते रहते हैं वो लोग, पॉपकॉर्न खिलाते हैं कुछ चिल्ड्रन उसको, ठीक है। चलिए पॉपकॉर्न जानते हो ना, मक्के का। नाउ कम्स द एक्साइटिंग पार्ट, अब कुछ अच्छा पार्ट आता है, खुशी वाली। इट इज़ द टाइम टू गो फॉर बोटिंग, अब टाइम हो गया क्या करना, बोटिंग करना, बोट पे बैठना, चलाना उसको, ठीक है। दे हैव चूज विच बोट टू टेक बट दैट इज नॉट ईजी। अब बहुत सारा बोट होता है ना वहाँ पे, आप जाइएगा तो आपको दिखेगा, है ना, बोटिंग बहुत सारे बोट होते हैं अलग अलग प्रकार के, कोई पैडल वाला होता है, कोई मोटर वाला होता है। तो वो लोग सोच में पड़ गए कौन सा बोट हमारे लिए इजी रहेगा, हम कौन सा बोट ले, बट डैट इज़ नॉट ईजी, उनको ये समझ ही नहीं आता हम कौन सा बोट में बैठे नहीं बैठे, उनके लिए हार्ड था थोड़ा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्या होता है। देयर आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोट्स, है ना, बहुत अलग अलग प्रकार का था बोट। ईच हैज ए डिफरेंट टिकट्स, उसका प्राइस भी अलग था, ऑल्सो डिफरेंट ट्रिप्स ऑफ टाइम्स है, और टाइम्स भी अलग अलग थे। तो चलिए डबल डेकर का टिकट प्राइस कितना था, तो 30, ट्रिप टाइम कितना था, 45। पैडल बोट ₹15 30 मिनट्स, मोटर बोट ₹25 20 मिनट्स, बोट विथ ओवर्स ₹45 नहीं ₹15 45 मिनट। तो ये बोट सब का नाम है यहाँ पे, नेम ऑफ बोट्स, ठीक है। ये कुछ बोटों का नाम है, बोट का नाम है यहाँ पे, उसका प्राइस यहाँ पे है, ठीक है। और वो कितना ट्रिप कर सकता है, इतने प्राइस में वो कितना मिनट तक उसको बोट को चला सकता है ना, बोटिंग कर सकता है, तो यही दिया गया है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए फोकस फोकस ऑफ अस विल टेक फोकस ऑफ अस विल टेक इन पैडल बोट एंड रेस विथ गौरी एंड हर ग्रुप।
अब क्या होता है, फोकस नहीं, सॉरी 4 है ये, 4 क्या लिखा है यहाँ पे, 4 ऑफ अस विल टेक ए पैडल बोट एंड रेस विल गौरी एंड हर ग्रुप। अब 4 बच्चे ऐसे थे, क्या किए वो, कौन सा बोट चूज किए, तो पैडल वाला, पैडल बोट, ठीक है, और विथ गौरी एंड हर ग्रुप, उसके गौरी और गौरी के ग्रुप के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वी विल टेक द मोटर बोट, इट इज कॉस्टली बट फन जू, है ना। नेक्स्ट वी विल टेक द मोटर बोट, फिर क्या हुआ, कुछ बच्चे मोटर बोट लिए, इट इज कॉस्टली बट फन जू, है ना, ये महंगा था लेकिन क्या था, मज़ेदार था, है ना। चलिए यहाँ पे मतलब ज़्यादा मज़ा आ रहा था, मोटर बोट में ऐसे ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि बहुत स्पीड चलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए देख सकते हैं, यहाँ पे बोट्स सब हैं, ठीक है, मोटर बोट, ये रहा मोटर बोट, तो बोट की तस्वीर है, ठीक है, आप देख सकते हैं। बेस्ड ऑन द टेबल शोइंग टिकट्स रेट ट्रिप टाइम etc some question are given in the book, children should be motivated to make many more question themselves। अब देखिए इसमें क्या होता है बाबू, टिकट की कीमत, समय आदि ये सब में दिया रहता है ना, सब कुछ प्रश्न पुस्तक के लिए दिए गए हैं। चलिए इसका कोई मतलब नहीं है, हिंदी समझा दो जिसका, वही बच्चे लोग कुछ मतलब क्या होता है, देखिए इसमें टिकट की कीमत, समय आदि दी जाती है इसमें, ठीक है। तो कुछ बच्चे इसमें प्रश्न करते हैं, बच्चे को ऐसे ही अधिक प्रश्न स्वयं करने की प्रेरणा दी जाती है, मतलब आप ऐसा क्वेश्चन करिए, सीखिए, ठीक है। चलिए लेट अस टेक द ओवर बोट, इट इज़ नॉट कॉस्टली एंड वी गेट मोर टाइम फॉर ए पीसफुल राइड। अच्छा, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, तो और बोट का लेते हैं, वो बहुत ही मतलब उतना मतलब कीमती भी नहीं उतना, है ना, पीसफुल राइड, इसमें आराम से शांति से हम राइड कर सकते हैं। हे वी आर गोइंग ऑन द डबल डेकर। अब कुछ बच्चे डबल डेकर पे जाते हैं, इट इज ऑल्सो हैज़ म्यूजिक, उसमें म्यूजिक मतलब साउंड सिस्टम होता है। इट कॉस्ट ए लॉट बट वी गेट मोर टाइम, इसमें मतलब इसका पैसा तो ज़्यादा है, ट्रिप का मतलब भाड़े का पैसा ज़्यादा तो है, लेकिन उसमें क्या होता है, मोर टाइम मतलब ज़्यादातर बोटिंग करने को मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यहाँ पे आया क्वेश्चन कुछ, इंदिरा एंड भानु फर्स्ट वेंट इन द मोटर बोट एंड देन टूक द ओर बोट। अब क्या है, इंदिरा और भानु फर्स्ट वेंट इन द मोटर बोट, पहले वो मोटर बोट में गए, एंड देन टूक द ओर बोट। अब क्या देखते हैं, तो वो लोग ओर बोट को देख रहे होते हैं, ठीक है। चलिए हाउ मच डिड दे पे फॉर बोथ द बोट्स, है ना। पहले वो लोग मोटर बोट में गए, फिर क्या सोचे, और बोट का, ठीक है, तो दोनों बोट का मिला के कितना पे करना होगा, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे टोटल अमाउंट पेड मोटर बोट कितना था, तो वो आपको वहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से ये रहा, ठीक है, प्राइस टिकट का, तो वहाँ से आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट पेड फॉर मोटर बोट्स एंड और बोट्स बाय इंदिरा एंड भानु। अब 2 पर्सन थे, इंदिरा एंड भानु, तो मोटर बोट का प्राइस कितना था मेरे प्यारे बच्चों, बता दो जल्दी से, तो 25 रुपीज़, ठीक है ना, टिकट प्राइस। तो 2 है तो कितना हो जाएगा 50, 25 का डबल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 क्या हो जाता है 50, मतलब दोनों को मिला के कितना टिकट प्राइस लगा, तो मोटर बोट का 50, ठीक है। अब वो लोग क्या सोचे, अब उसके बाद और बोट पे जाने का, ठीक है, तो और बोट का प्राइस कितना था, तो 50, टिकट प्राइस कितना था 50, देख ले क्या एक बार, और बोट, ठीक है, चलिए ठीक है 15 कितना था, तो 15, तो भानु और इंदिरा थी ना, तो 2 थी ना, तो 15 क्या हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 13, दोनों का मिला के 13। तो टोटल उसको कितना खर्चा लगेगा, तो पहले 15 मोटर बोट पे गए तो 50 रुपये का टिकट लिए 50 रुपीज़ का, अब और बोट पे गए तो 30 का, दोनों को मिला के तो 30 का हुआ टिकट, तो टोटल कितना उसको मतलब टोटल पैसा कितना लगा बोट राइडिंग में, तो 80, 50 प्लस 30 क्या हो जाएगा 80। कोई डाउट। चलिए नेक्स्ट, हाउ मच डिड दे गेट फॉर बोथ राइड्स, ये हो चुका है, हाउ मच डिड दे 80 रुपीज़, ठीक है 80। फर्स्ट ये क्या था, हाउ मच डिड दे पे फॉर बोथ द बोट्स, दोनों बोट्स का कितना पे करना पड़ेगा, तो 80 है ना, 80 यहाँ पे 50 प्लस 30 80, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
वन ऑफ ग्रुप चिल्ड्रेन वेंट फॉर द डबल डेकर ट्रिप, मतलब डबल डेकर नाव में बोट में बैठते हैं। दे पेड, हाँ इतना महंगा था। दे पेड रुपया 450 इन टोटल। हाउ मेनी चिल्ड्रेन वेंट फॉर द डबल डेकर ट्रिप। अच्छा वो टोटल कितना, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट बताना है। इतना टोटल टिकट का पैसा लगा 450, तो उसमें कितना 450 रुपीज़ में कितने स्टूडेंट गए होंगे। तो वोटर चेकर का मतलब टिकट प्राइस कितना था, तो वो देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे कुछ गलत हुआ कि हाउ मच टाइम, अच्छा टाइम पूछा है, सॉरी 80 मतलब प्राइज नहीं होगा, टाइम पूछा है। ठीक है, तो टाइम कितना लग जाएगा, तो वो उसका टाइम दिया होगा टेबल में, आप देखिएगा, अपना टेक्स्ट बुक खोलिए। ठीक है, तो 20 मिनट्स टोटल टाइम, मतलब देख ही लेते हैं, छोड़िए मैं भी एक बार देख लेता हूँ, मुझे भी कोई दिक्कत ना हो। मोटर बोट का कितना था 20, और ये ओवर बोट का 45, तो 20 और 45 से हम डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा हमको। टोटल टाइमिंग ऑफ बोटिंग केस इंदिरा भानु 20 मिनट्स था, उसको 45, तो इतना 65। इस दोनों को प्लस कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड कहाँ से होगा भाई, दोनों को ऐड करेंगे ना तो ही तो टाइम लगेगा। एरर है कुछ, चले तो 65 मिनट्स लग जाएगा। तो 65 मिनट्स, 1 आवर में कितना मिनट होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट। ठीक है 60 मिनट, और यहाँ पे 15 मिनट्स फालतू बच रहे हैं, तो 1 आवर 15 मिनट 5 मिनट, सॉरी 60 मिनट्स होता है ना, तो 5 मिनट्स, तो 1 आवर 5 मिनट्स लगेंगे दोनों बोट को राइडिंग करने में, दोनों का। ठीक है, चलिए अब ये करते हैं ग्रुप वाला। तो टोटल चार्ज पेड कितना वो लोग किया, तो 450। चार्ज ऑफ वन चाइल्ड का कितना था, तो टिकट प्राइस 30 रुपीज़ यहाँ पे दिया है, 30 रुपीज़। देयर फॉर नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु वेंट, कितना गए, तो 450 प्राइज में तो कितना जाते हैं, तो 30 टिकट का प्राइस था ना, तो 30 से हम डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा, मतलब 15, मतलब 15 स्टूडेंट गए होंगे। ठीक है, देखिए टिकट प्राइस कितना था, यहाँ पे दिखा दें, यहाँ पे कर दें, टिकट प्राइस कितना था 30। टोटल स्टूडेंट का प्राइस कितना था, तो उतना लगा, मतलब एक टिकट प्राइस 30 रुपीज़ का था। टोटल प्राइस उन्होंने कितना पे किया था, 450। ठीक है ना, तो 450 में कितने स्टूडेंट का टिकट प्राइस लगा होगा, तो डिवाइड करते 30 बन जाए 30, 5 का 5, ये 4 में से 3 गया तो 1, और ये 0 उतरेगा। ठीक है, तो 5 से लग जाएगा, 5 3 जा 50, 0 कैंसिल हो गया, मतलब 15 स्टूडेंट्स जाएंगे 450 रुपीज़ में। ठीक है, उस बोट में। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है, इसके लिए थोड़ा लेजी फील हो रहा है, फेस भी सूजा सूजा लग रहा होगा, है ना, कोई बात नहीं। विच बोट मेक 2 ट्रिप इन 1 आवर, विच बोट्स मेक 2 ट्रिप्स इन 1 आवर, 1 आवर में कौन सा बोट 2 बार ट्रिप कर सकते हैं। ठीक है ना, कौन से बोट से 2 बार ट्रिप कर सकते हैं, तो विच बोट। तो टाइम टेकन बाई पैडल बोट 1 ट्रिप 30 मिनट्स, तो टोटल टाइम 60 मिनट्स, मतलब पैडल बोट्स है ना, यहाँ पे दिया है, चलिए देख लेते हैं। पैडल बोट को हम 1 घंटे में 2 बार ट्रिप कर सकते हैं, क्योंकि 15 रुपया 30 मिनट्स, मतलब 15 रुपीज़ में वो 30 मिनट्स करवा रहा है, तो 30 रुपीज़ में वो 1 आवर करवा देगा, है ना, मतलब 30 मिनट्स, मतलब हाफ एन आवर, तो डबल करेंगे तो 1 आवर। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए आगे करते हैं। विच, यहाँ तक का, विच बोट्स टेक्स लेस देन हाफ एन आवर टू कम्प्लीट ए ट्रिप, कौन सा बोट हाफ एन आवर में ही कंप्लीट का, मतलब 30 मिनट से कम में ही करवा देगा ट्रिप राइडिंग। तो देखते हैं, ये बोट मोटर बोट 20 मिनट्स में ही करवा रहा है, तो मोटर बोट यहाँ पे लिखा है, द मोटर बोट्स लेस देन, अच्छे से सेंटेंस में लिखा। ठीक, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, चलिए आया ना समझ में। अरे इसमें ये सा पूछ रहा है कौन सा बोट मतलब हाफ एन आवर से ही, मतलब 30 मिनट्स कम में ही राइड करवा देगा, तो मोटर बोट 20 मिनट्स में ही करवा रहा है ना। ठीक है, विच बोट्स गिव्स देम द मोस्ट टाइमिंग टेक द लिस्ट मनी, कम पैसे में कौन सा मोटर बोट है, क्या दिया मोस्ट टाइम, कौन सा बोट्स है, सीधा यहाँ पे कौन सा बोट्स मतलब ज़्यादा सैर करा सकता है, मतलब ज़्यादा घुमा सकता है कम पैसे में, और ट्रिप भी ज़्यादा होना चाहिए, तो आई थिंक पैडल बोट था ना, कौन सा बोट था, और बोट था, देख लेते हैं। ये 45 मिनट्स, ये 45 मिनट और बोट है ना, 15 रुपीज़ में 45 मिनट सैर करवा रहा है, लेकिन ये 13 में 45, मतलब 30 रुपये में ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, और बोट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इन बोट विथ और दे गेट मोस्ट टाइम इन द लिस्ट अमाउंट ऑफ द, कम पैसे में और बोट से हम ज़्यादा राइडिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 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 यहाँ पे है ना जावेद, हाँ जावेद वेंट ट्वाइस फॉर बोटिंग, ही पेड ए टोटल ₹40 एंड बोट 50 मिनट्स वाट
2 boats did he take? जावेद went to twice for boating. अब 2 बार वो क्या करता है, बोटिंग करने के लिए जाता है. He paid a total, कितना रुपया टोटल पे किया, तो 40 रुपीज़, एंड बोटेड फॉर 50 मिनट्स. Which 2 boats did he take? कौन सा बोट्स लिया होगा, तो 50 मिनट्स वो लगा दोनों को करने में. तो 30 मिनट्स वाला बोट्स नहीं, 25 मिनट्स कोई है क्या, 25 मिनट्स वाला वो कितना पेड करता है, 40 रुपीज़ टोटल. तो कौन सा लिया होगा, ये तो पहले ये लिए 40, कितना घंटा लगता है उसको, एक मिनट यहाँ पे देख लेते हैं. 50 मिनट्स लगता है. तो देखिए यहाँ पे है जावेद वेन ट्वाइस फॉर बोटिंग ही पेड. तो जावेद टू पैडल बोट एंड मोटर बोट फॉर बोटिंग. जैसे कि देखिए पहले वो क्या करेगा, पहले क्या लेगा, पैडल बोट. पैडल बोट कितना टाइम लगा रहा है, 50 रुपीज़ में 30 मिनट्स, ठीक है. उसके बाद क्या लेगा ये, मोटर बोट. कहाँ गया मोटर बोट हमारा, ये रहा. लेकिन मोटर बोट 30 मिनट्स लगा रहा है, 45 65, कुछ गलत तो नहीं है ना. जावेद वेन ट्वाइस फॉर बोटिंग ही पेड ए टोटल 40 रुपीज़. 40 रुपीज़ ही पेड करता है बोट फॉर 50 मिनट्स. विच 2 बोट्स डिड ही टेक एंड बोटेड फॉर 15. जावेद वेन ट्वाइस फॉर बोटिंग ही पेड टोटल 40 रुपीज़ एंड बोट फॉर 50 मिनट्स. विच 2. तो जावेद टू पैडल बोट एंड मोटर बोट फॉर बोटिंग. पैडल बोट कहाँ गया हमारा, पैडल डबल टेकर पैडल बोट, ये रहा 15 रुपीज़. हाँ अब हुआ मोटर बोट, अब हुआ 40 रुपीज़ ना. 15 और देखिए हाँ अब सही है, 15 और 25 40 रुपीज़ हो रहा है. 5 5 10 2 3 4 40. हाँ ये दोनों बोट वो करेगा कंप्लीट, और 50 मिनट्स में भी कंप्लीट हो रहा है. देखिए 30 और 20 क्या हो जाता है, 50. तो ये 2 बोट लेंगे, ठीक है. थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था पढ़ने में. मैं और बोट नहीं, मोटर बोट पैडल बोट की जगह पे कोई और बोट शायद मैं पढ़ लिया था. इसको इरेज किया जाए. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ तक हो गया. चिल्ड्रेन इंजॉय डिफरेंट बोट्स राइड. यहाँ पे हम बोट राइड टिल 4 o'clock, इट इज़ टाइम टू रिटर्न. अब 4 मतलब इतना मतलब वो लोग इंजॉय करते हैं डिफरेंट बोट से, ठीक है. तो अब टाइम हो गया 4 o'clock, मतलब 4 o'clock मतलब शाम के 4 बज गए. इट इज़ टाइम टू रिटर्न, टाइम हो गया रिटर्न होने का. नाउ दे विल नोट स्टॉप एनीवेयर एंड रीच बैक इन 2 hours. अब कहीं पे रुकना नहीं है और 2 घंटे में पहुंच जाना है. सो दे शुड रीच होशंगाबाद बाई -o'clock. तो होशंगाबाद से वो घर कब तक पहुंच जाएंगे, है ना. सो दे शुड रीच, ठीक है. तो 6 o'clock तक, क्योंकि रुकना नहीं ना. 4 o'clock में वो लोग निकल रहे, 4 बज रहा है ना अभी. यहाँ पे देखिए 4 o'clock दिया था, बिना कुछ रुकेंगे नहीं तो कितने आवर में पहुँच जाएंगे, तो 2 hours में. तो 4 में 2 ऐड कीजिए तो 6. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 बजे तक वो घर पहुँच जाएंगे, ठीक है. चलिए हमारा चैप्टर अब ख़त्म हो गया यहीं पे, ठीक है. यहाँ पे कुछ दिया है फाइंड आउट, वहाँ पे ही चैप्टर ख़त्म होता है. एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है. हैव यू एवर बीन ऑन ए स्कूल ट्रिप. कभी स्कूल ट्रिप में आप कभी गए. हाउ मेनी चिल्ड्रेन वेयर देयर इन ऑल, उसमें कितना चिल्ड्रेन है. हाउ डिड यू गो एंड हाउ फार, कितने दूर तक गए हैं, कहाँ तक गए, ये सब. हाउ मच टाइम डिड इट टेक, कितना समय लगा था. ट्राई द फाइंड कॉस्ट ट्रेवल, सबसे ज़्यादा पैसा मतलब कौन सी ट्रेवल में लगा. ईच चाइल्ड, ये सब टोटल चाइल्ड में कितना पैसा खर्चा हुआ, ये सब. तो देखिए मैं यहाँ पे अपने हिसाब से लिख दिया. यस आई हैव बीन ऑन ए स्कूल ट्रिप, देयर वेर 100 चिल्ड्रेन, कितने होते तो 100. वी वेंट बाई बस, किससे जाते तो बस से. एंड प्लेस वी वांट अबाउट 50 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, वहाँ से हम कितने किलोमीटर दूर तक जाते तो 50. इट टुक 1 hour and 30 minutes, कितना लगता है तो 1 hour 30 minutes टू रीच देयर, वहाँ पहुँचने में. द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल फॉर ईच चाइल्ड है 30, एक चाइल्ड पे कितना खर्चा पड़ जाता तो 30 रुपीज़, ठीक है. चलिए अब यहाँ पे प्रैक्टिस टाइम है. कुछ क्वेश्चन पूछे हैं जो चैप्टर से ही आपको करना चाहिए खुद, लेकिन मैं सोचा मैं ही करवा देता हूँ, है ना. आप लोग से ना हो पाया, लेकिन ये पूरा जो हम पढ़े ना उसी के बेस पे है, कुछ बाहर का नहीं है, कुछ बाहर का नहीं मेरे प्यारे बच्चों. पहले खुद ट्राई करना, प्यारे 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 बच्चों, पहले खुद ट्राई करना, करने का फिर यहाँ पे आना. देख लो, अभी ही देख लो, टिक मारो. MCQ टाइप का है, एयर मैचिंग है, टिक मारो, देखते कितना सही जाता है किसका. 2 मिनट दूँ कि 1 मिनट, या करवा दूँ. चलिए 1 मिनट देता हूँ जब तक मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, ठीक है. देयर आर 4 वेरी ओल्ड केव पेंटिंग मार्क द ओल्डेस्ट. इससे इजी क्वेश्चन कोई भी कर लेगा. मतलब यहाँ पे 4 ओल्ड केव पेंटिंग के बारे में
क्या दिया, ईयर दिया है, तो इसमें सबसे ओल्ड कौन सा होगा, तो देखिए ये 44,200 ईयर्स है, ये 8,500 ईयर्स है, ये 1,000 ईयर्स है, ये 1,300 ईयर्स है। तो सबसे ओल्ड इसमें कौन सा होगा, जो सबसे ज़्यादा पुराना होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा पुराना है इसमें, बताइए बताइए। सबसे ओल्ड पेंटिंग क्या है, कौन है इसमें, तो ये रहा। कोई बता रहा है कि मैं बता दूं? देर आर 4 वेरी ओल्ड के, फिर से करें एक बार, देर आर 4 वेरी ओल्ड के पेंटिंग, यहाँ पे 4 बहुत पुराना पेंटिंग दिया गया है, मार्क द ओल्डेस्ट, सबसे इसमें पुराना कौन सा है, डी 1300 ईयर्स ओल्ड, मतलब 1300 साल पुराना है, ठीक है। वन बस कैन कैरी 48 चिल्ड्रेन, हाउ मेनी चिल्ड्रेन कैन 3 बसेस कैरी अबाउट, वन बस कैरी 48 चिल्ड्रेन, तो हाउ मेनी, 3 बस में कितना, तो 48 इंटू 3 कर लीजिए ना मेरे प्यारे बच्चे, 3 8 24, 3 4 12, 13 14, 144 आ रहा है, 144 आ रहा है। वन बस कैरी 48 चिल्ड्रेन, हाउ मेनी चिल्ड्रेन कैन 3 बसेस, अच्छा 3 बस में कितना जाएंगे, तो प्लस होगा, 48 प्लस करेंगे तो वही होगा ना, 144, अबाउट दे दिया, वन बस कैन कैरी 48 चिल्ड्रेन, हाउ मेनी चिल्ड्रेन कैन 3 बसेस, हाँ तो 3 8 24, 3 4 12, 13 14, 144 ही जाएगा ना। MC यहाँ पे ऑप्शन में गलत दे दिया है क्या, 144, कोई ऑप्शन को आप 144 कर दीजिए, चलिए हम सी ऑप्शन को 144 कर देते हैं, ये 150 दिया है, 144 ही स्टूडेंट जाएंगे, 6 बच्चे एक्स्ट्रा है, उसको कहाँ छत पे लाद के ले जाएंगे बस के। विच पेयर ऑफ नंबर्स ऐड मेक मोर देन 50, बीच पेयर ऑफ नंबर्स ऐड टू मेक मोर देन, अब इस दोनों कौन सा ऐसे नंबर है जिसको हम ऐड करने पे मोर देन 500 है, चलिए करें, सबको ऐड करना ज़रूरी नहीं है, आप खुद करना चाहिए, चलिए कर देते हैं आपके लिए, 152 241, ये आ रहा है क्या, 23549, ये 3 है, 393 आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन गलत है पहला, तो हमारा मोर देन 500 लाना है ना, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। 90 + 2 99, ऐसे ही पता चल रहा है नहीं